डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे और आर्टिकल का आज हम लोग कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे, है ना। इस एक्सरसाइज में कंपटीशन में जो पूछे जाते हैं वैसे वर्ड को मैं यहाँ पे शामिल किया हूँ। डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की इंफॉर्मेटिव और कॉम्पिटिटिव वाले प्रिपरेशन के लिए, एंड यह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। डियर फ्रेंड्स, अब मैं शुरू करता हूँ। तो मैं कुछ आपको की वर्ड बताता हूँ या की पॉइंट बोल सकते हो, जिसके माध्यम से आप इसको ईजिली आप 1 या 2 नंबर या 5 नंबर जितने भी नंबर का आता है कंपटीशन में वो अचीव कर पाए। तो डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको कीवर्ड यहाँ पे बताता हूँ। पहला है, देखिए, इंग्लिश में आपका 5 वोवेल होते हैं, है ना। वोवेल जो है 5 है ना, 5 है, लेकिन इसका साउंड आपका 42 है ना, 42 साउंड है। लेकिन इसमें से 42 साउंड में 5 वोवेल हैं। वो कौन कौन वोवेल हैं? ए आई ओ यू एंड ई। ये 5 का 42 साउंड है। उस साउंड पर आपको फोकस करना है। हालांकि नीचे की क्लास में बता दिए जाते हैं कि जो साउंड फर्स्ट में, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका फर्स्ट लेटर क्या है? आई है। तो वोवेल में आपका आई आया, है ना, आई है यहाँ वोवेल में। तो यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इस एग्जांपल में आपको कुछ ऐसा मिलेगा जिसमें एक्सेप्शनल है और आपको उसका साउंड डिफरेंट होता है, प्रोनाउंसिएशन कोई और वर्ड से होता है। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा मैं एक और की पॉइंट बताता हूँ, वो है अ से लेकर, है ना, अ से अ तक की जो हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं, इसके जो साउंड आएंगे अ आ हर्षई दुर्गई हर्षो दुर्गो ए आई ओ औ अंग आ। इसमें से अगर फर्स्ट लेटर लिखते हैं और उसमें से अगर आपका कोई वर्ड इसके अंतर्गत से आता है, जैसे हम यहाँ पे इसी का एग्जांपल लिख के दिखाते हैं। आपका इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग लिखेंगे तो इन फर्स्ट में लिखेंगे हम इंटरेस्टिंग, है ना, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, है ना, इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे ई जो आया, यहाँ पे ई जो आया, ई, तो ये ई के हम अ से, अभी हम बताए थे आपको, अ से अ से अ तक अगर आता है फर्स्ट लेटर लिखने में तो हम ई का यूज करेंगे। डियर फ्रेंड्स, तो अब मैं यहाँ एक्सरसाइज इसी के आधार पे मैं बताता हूँ और पूरी आर्टिकल्स ए और एन का यूज आप सीख जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम शुरू करते हैं। तो पहला है आपका हैप्पी। हैप्पी ये क्या है? आपका कॉन्सोनेंट है ना। हैप्पी क्या है आपका? हैप्पी आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है यहाँ पे, है ना। फर्स्ट लेटर यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा आपका? ए का यूज होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपका ए का यूज लिखेंगे हम लोग, ए लिखेंगे, ए हैप्पी, है ना, ए हैप्पी मैन। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग। तो ई आपका क्या है? इंटरेस्टिंग लिखेंगे तो यहाँ पे एन का यूज होगा, है ना, यहाँ पे एन का यूज होगा क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लेटर आपका वोवेल है। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम आगे चलते हैं। यूनिवर्सिटी, है ना। अब यहाँ पे वो वर्ड आया जहाँ पे आपको मैं जो वर्ड को बताया था, जो यहाँ आपका आपके इसके लिए आपका एक्सेप्शनल है ना, आपके लिए ये एक्सेप्शनल है। यूनिवर्सिटी में आप देख पा रहे हैं यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे तो यू आपका क्या है? यू आपका कॉन्सोनेंट वोवेल है ना। यू क्या है आपका? वोवेल है, लेकिन यहाँ पे ए का यूज होगा। यहाँ पे ए का यूज होगा। क्यों? अगर हम यूनिवर्सिटी लिखें तो कैसे लिखेंगे? यूनिवर्सिटी, है ना, यूनिवर्सिटी। तो ये जो हम लिखें, तो जो मेन हमको देखना है ये फर्स्ट लेटर जो आया यू। तो ये वोवेल में हम जैसे अभी आपको बताए थे कि अ से अ तक में अगर लिखने में आता है तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? एन का यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये नहीं आया, इसलिए यहाँ पे ए का यूज होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट करें, और भी मैं इसका पार्ट वाइज अपलोड करूँगा, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एस्प्रिन नेक्स्ट है आपका 4 नंबर में, एस्प्रिन, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका ए का यूज, एन का यूज होगा क्योंकि उसे आप लिख के देख सकते हैं। तो ये आपका आ रहा है एन एस्प्रिन टैबलेट। अब नेक्स्ट बात करें 5 नंबर में, इंग्लिश नेम। इंग्लिश
तो वहाँ ई से आ रहा है, ई साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे होगा आपका एन इंग्लिश नेम। यहाँ पे एन का यूज होगा, एन इंग्लिश नेम। एंग्री, ए का साउंड आ रहा है, इसलिए एंग्री टाइगर, इसलिए यहाँ पे एन का यूज होगा। नेक्स्ट है एन ओल्ड, ओ आ रहा है, ओ, ठीक ना, ये ओ आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज होगा। नेक्स्ट हम बात करें तो आपका अर्जेंट है ना, यहाँ पे अ साउंड आ रहा है, अ साउंड आ रहा है, इसलिए अर्जेंट, तो इसलिए यहाँ पे एन का यूज होगा। नेक्स्ट है आपका यूनिक, यूनिक है ना, अब यहाँ से लिखिए यूनिक, यूनिक है ना, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो यू आया तो ये अ के साउंड में नहीं आ रहा है ना, अ से लेकर अ तक की साउंड में नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ये यूज नहीं होगा, एन का यूज नहीं होगा। क्या होगा यहाँ, ए यूनिक अपॉर्चुनिटी, एन यूनिक अपॉर्चुनिटी लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा एन, ए, ठीक ना, ए यूनिक। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका 10 नंबर में यूरोपियन, यूरोपियन है ना, अब वही चीज़ है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे यूरोपियन, तो वही आपको देखना है कि अ से लेकर अ तक की साउंड में ये आ रहे हैं या नहीं। तो लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, यूरोपियन, यूरोपियन है ना, यूरोपियन। तो यहाँ पे यू साउंड आया, यहाँ पे यू साउंड आया, ये आपका नहीं आ रहा है ना, ये नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ए का साउंड होगा। नेक्स्ट है एच ई स्कूल, एच, तो यहाँ पे हम लिख करके देखेंगे एच, तो एच लिख रहे हैं तो ये आ रहा है आपका, यहाँ से आ रहा है एच, ए से अ के बीच में एच आता है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज होगा, इसलिए यहाँ एन का यूज होगा। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आपका सेंटेंस है एक आपका यहाँ पे यूनैनिमस डिसीजन, तो यहाँ पे आपका जब ये प्रोनाउंसिएशन है इसका डिफरेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपका डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे यूनैनिमस डिसीजन, यूनैनिमस बोलते हैं है ना, तो इसलिए यहाँ पे यू से आ रहा है यूनैनिमस, यूनैनिमस है ना, यू, तो यूनैनिमस, तो यहाँ पे जो वर्ड आया ये अ से लेकर है ना, अ से लेकर अ के बीच में नहीं आता, इसलिए यहाँ पे ए का यूज यहाँ पे दिखाया है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ उर्दू, ऊ आ रहा है, तो ए से यहाँ पे देखें तो उर्दू, तो अ से लेकर अ तक के बीच में ये आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन उर्दू टीचर होगा है ना, एन उर्दू, मतलब भवेल में, स्वर में ये आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एन उर्दू टीचर। नेक्स्ट बात करें 13 नंबर ऑनरेबल, तो देखो यहाँ जो एच है ना, ये जो एच है, फर्स्ट लेटर जो एच है वो साइलेंट है, ओ से यहाँ पे ऑनरेबल, ओ से इसका प्रोनाउंसिएशन जो है ओ से है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज होगा है ना। नेक्स्ट है एन एक्स एम पी है ना, एन एक्स लिखें है ना, तो ये अ से लेकर अ के बीच में ये लेटर आता है हिंदी वाले में, इसलिए यहाँ होगा एन एक्स एम पी। नेक्स्ट बात करें आर्ट्स डिले है ना, तो यहाँ पे क्या है, आर्ट्स पढ़ते हैं, आवर्स नहीं बोलते, आवर्स भी बोलेंगे तो इसको आर पढ़ते हैं, ठीक ना, आर, तो यहाँ पे एन आर है ना, एन आर होगा, क्योंकि ये अ से लेकर अ के बीच में आता है ना, इसलिए यहाँ पे एन का यूज होगा। हाई, यहाँ पे ए होगा, क्योंकि यहाँ पे ए का यूज होगा क्योंकि ये अ से अ के बीच में नहीं आता। यूनाइटेड है ना, यूनाइटेड, तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो भवेल हैं तो वो 5 लेटर हैं, लेकिन कितना डिफरेंट है, इसलिए आपको मैं ये रूल बता रहा हूँ, तो ये रूल के अकॉर्डिंग आप करेंगे तो आपका सही हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे यूनाइटेड, तो एन यूनाइटेड देंगे तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे ए का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे ए का यूज होगा, ए यूनाइटेड टीम, क्योंकि यू है। यंग मतलब ए, अ से अ के बीच में ये लेटर नहीं है, यू से शुरू होगा, यंग है ना, य से हो रहा है इसलिए यंग होगा। ए यंग ऑफिसर। ऑस्ट्रेलिया, एन ऑस्ट्रेलियन टीम, तो यहाँ पे एन का यूज होगा, क्योंकि ये अ से
अ से अ तक के बीच के लेटर वाले शब्द से शुरू हो रहे हैं। नेक्स्ट हम देखें इंडिपेंडेंट, है ना, तो यहाँ पे लिखें तो इंडिपेंडेंट, ई जो शब्द आया यहाँ पे हम देखना मेन आपको ई जो आया, तो इसलिए यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे, है ना, एन इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट है यूजलेस, यू तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे यूजलेस लिखते हैं, यूज आता है, तो ये अ से अ के बीच में नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ए यूजलेस लिखेंगे। नेक्स्ट बात करें 22 नंबर बीबीसी रिपोर्ट, है ना, बीबीसी रिपोर्ट हुआ, तो बीबीसी रिपोर्ट है तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, तो बीबीसी लिख के देखें, BBC, तो ये अ से अ के बीच में नहीं आ रहा है ना, ये अ से अ के बीच में नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज होगा, ए बीबीसी रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको और भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आर्टिकल में चाहिए तो कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों फ्रेंडों तक। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।